मॉर्निंग टाइम्स नाउ और भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नॉन स्टॉप कवरेज हमारी कल से ही जारी। हमने आपको तमाम वो तस्वीरें भी दिखाई, आज भी उसको लेकर क्या अपडेट्स है वो खबरें भी आपके सामने होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। लगातार एलओसी का उल्लंघन कर रहा था, वो वहीं पर तैनात थे। बम आकर उनके बहुत पास में गिरता है, जिसकी वजह से 2 लोग जख्मी हो जाते हैं। अस्पताल में जब भर्ती कराया जाता है तो दिनेश ने अपनी आखिरी सांस वहां पर ली। लांस नायक के तौर पर काम कर रहे थे दिनेश और ड्यूटी पर तैनात थे। उसी वक्त पाकिस्तान के इस हमले की वजह से उनकी मौत हो गई है, शहीद हुए, वो शहादत मिली। हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। गांव में मातम पसरा हुआ है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि गम के साथ सीने में गर्व भी है कि हमारे नौनिहाल ने, हमारे वीर सपूत ने सर्वोच्च बलिदान दिया। तो अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक को, ना ही किसी सैन्य ठिकाने को, ना ही किसी सैनिक को भारत की सेना के द्वारा निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान हमारे सैनिकों को, हमारे लोगों को निशाना बना रहा है। और इस सब के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आज जो पहली सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और सभी पार्टी के जो बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी भी इसमें होंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। ऑल पार्टी ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, ये सब कुछ सामने रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी इसमें रहेगी। ब्रीफ किया जाएगा कि कैसे ये ज्वाइंट ऑपरेशन रहा, इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री और साथ साथ में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाया गया। तो ये सर्वदलीय जो बैठक होने वाली है वो 11 बजे आज होने वाली है। और ऑपरेशन सिंदूर पर यह सर्वदलीय बैठक है जिसमें अमित शाह, किरण रिजिजू मौजूद होंगे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होंगे और ये बड़ी जानकारी साझा की जाएगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और देश के जो ताजा हालात है, अगली स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर भी जानकारी साझा की जाएगी। और हिंदुस्तान में भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट है। कई ऐसे राज्य हैं जो खासतौर पर जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ कल गृहमंत्री अमित शाह की बैठक हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने तमाम निर्देश जारी किए थे। तो कल क्योंकि मॉक ड्रिल भी की गई थी, ऐसे में जो डीजीपी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में राज्यों के डीजीपी मौजूद रहे। जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में स्कूल्स फिलहाल आज के लिए बंद करने का और कॉलेज भी निर्देश दिया गया है। तो सीमावर्ती राज्यों में खासतौर पर अलर्ट पर रहने की बात कही गई है। पाक और नेपाल की सीमा से लगे राज्यों की बैठक में राज्यों के डीजीपी भी मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्टिव मोड में है और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन मोड में सेना, देश भर की सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा। मॉक ड्रिल के साथ पाक की हरकत पर नजर, पाकिस्तान के दुस्साहस के जवाब की है तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक बौखला गया है, पूरा पाकिस्तान खौफजदा है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बदला लेने की धमकी भी दे रहा है, जिसको देखते हुए हिंदुस्तानी फौजें पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर हैं। हिंदुस्तानी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सुरक्षा एजेंसियां हर एक गतिविधि पर नजर रख रही हैं। देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के जरिए सिविलियन इलाकों में सुरक्षा तैयारियों को भी परखा गया। लोगों को आपात हालात के लिए तैयार रहने की भी ट्रेनिंग दी गई। भारत ये जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भले ही पाकिस्तान बिलबिला रहा है, उसके नेता गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसलिए सुरक्षा के मुद्दे पर जांच एजेंसियां किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार एक्टिव मोड में हैं। उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी, मुख्य सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के अलावा लद्दाख के उप राज्यपाल शामिल हुए। बैठक में सभी राज्यों को सावधान और अलर्ट रहने को कहा गया है। यही नहीं, इधर पीएम मोदी और बीएसएफ के डीजी के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। पीएम हाउस में हुई बैठक में बीएसएफ के डीजी ने प्रधानमंत्री को बॉर्डर पर मौजूद हालात के बारे में जानकारी दी।
ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर एक्सपोज हो के पर्पज से तो खासतौर पर एलओसी से लगे हुए इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पैनी नजर रखी जा रही है पाकिस्तान की हर हरकत पर, सीमा पर सघन नजर रखी जा रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंट्रोल रूम इसी को लेकर के बना दिए गए हैं। सेना के जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कई इलाकों को कॉर्डन ऑफ भी किया गया है। लेकिन उस सब के बीच में कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं जिसके जरिए हर इलाके की में नजर रखी जा रही है। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहने के लिए कहा गया है। आंगनबाड़ी केंद्र भी फिलहाल नहीं खुलेंगे। खासतौर पर छोटे बच्चों की सिक्योरिटी के मद्देनजर ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौजों की कायराना करतूत लगातार देखी जा रही है। बाड़मेर प्रशासन ने भी इसको लेकर बड़ा फैसला किया है, यानी कि तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। और सीमावर्ती इलाकों को खाली भी कराया गया है। कई जगहों पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षित जगहों पर लोगों को फिलहाल सीमावर्ती इलाकों से ले जाकर पहुंचाने में सेना के जवान जुटे हुए हैं। तो कश्मीर के 10 जिलों में ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मिसाइल हमलों के मद्देनजर निगरानी रखी जा रही है। स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बाकी भी जो राज्य है, जो सीमावर्ती है, जो सीमाओं से लगे हुए हैं, वहां भी एक्शन लगातार जारी है। बाड़मेर से बड़ी खबर यह है कि स्कूल और आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उन्हें अगले आदेश तक बंद रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान लगातार उल्लंघन कर रहा है सीज फायर का। ऐसे में कायराना करतूत से क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, एहतियाती कदम बाड़मेर के द्वारा उठाए गए। प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी और स्कूल की छुट्टियां रद्द की गई है। तो बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौजों की कायराना करतूत को देखते हुए बाड़मेर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है और आज से ही स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी गई है। अगले आदेश तक ये छुट्टी जारी रहेगी। तो बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौजों की कायराना करतूत देखने के बाद में प्रशासन का ये बड़ा जो आदेश है वो सामने आया। सरहद पर जवानों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। बाड़मेर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। अगले आदेश तक के लिए स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी बंद ही रहने वाले हैं बाड़मेर में। थी जिसको लेकर तैयारियां पहले से ही की जा रही थी और कल ऐसा ही कुछ होता वो भी नजर आया। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल भी की गई। यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हवाई हमलों के दौरान बजने वाले एयर सायरन बजाए गए, लोगों को खुद को बचाने के तरीके सिखाए गए। शाम होते होते अलग अलग शहरों में बिजली बंद करके ब्लैकआउट भी किया गया। और यही कारण है कि पाकिस्तान इन सभी तैयारियों से बौखलाए जा रहा है। आपको रिपोर्ट में डिटेल्स देते हैं। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच आज दिल्ली, शिमला, पटना, कच्छ, भोपाल, देहरादून, लखनऊ, प्रयागराज, सूरत, ग्वालियर, फिरोजपुर और जयपुर समेत देश के सैकड़ों शहरों में मॉक ड्रिल की गई। पूरे भारत में चली इस मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन अभ्यास रखा गया था, क्योंकि मॉक ड्रिल के इस अभ्यास का मकसद था आने वाली हर परिस्थिति के लिए अपने नागरिकों को तैयार करना। बुधवार को दोपहर से ही अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल शुरू कर दी गई। कहीं एयर रेड सायरन बजाकर की गई तो कई शहरों में शाम होते होते बिजली बंद करके ब्लैकआउट किया गया, ताकि ये देखा और परखा जा सके कि इमरजेंसी के टाइम पर जनता और प्रशासन कितनी तेजी से रिस्पॉन्ड करती है। वैसे तो पंजाब के कई शहरों में सायरन गूंजे, बिजली गुल हुई, शहरों की रफ्तार थमी, लेकिन ब्लैकआउट की जो तस्वीरें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से आई, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि देश का जोश इस वक्त हाई है। गृह मंत्रालय के आदेश पर हुई इस मॉक ड्रिल से पहले सभी शहरों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया गया और फिर इसके बाद इन्हें संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 सबसे कम सेंसिटिव रखी गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। हर संवेदनशील जगह पर पुलिस और सुरक्षा बलों की पैनी नजर है और बॉर्डर पर तो इस वक्त परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इस सब के बावजूद देश भर में मॉक ड्रिल इसीलिए चलाई गई ताकि आम लोगों को युद्ध के हालातों के लिए तैयार किया जा सके। और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लगातार जो विदेशी प्रतिक्रियाएं वो भी सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे को तैसा, भारत ने जो भी किया वो ठीक किया। एक तरीके से उन्होंने ये कहा, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं करूंगा।
यानी ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है और आतंक का जवाब इस तरीके से देना ही पड़ेगा। ट्रंप ने ये बड़ी बात कही और साथ ही ये भी कहा कि मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूं। इस बार ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता की पेशकश भी हालांकि उन्होंने की है। तो दोनों देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं और अगर मैं इसमें कुछ कर सकता हूं तो मैं वहां मौजूद रहूंगा। ये पहली बार नहीं जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों से अच्छे संबंध साझा करता हूं। My position is I get along with both. I know both very well and I want to see them work it out. I want to see them stop. लेकिन इस सब के बीच में बारामूला और कुपवाड़ा में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने एक बार फिर से कर दिया है और हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। जहां जहां गोलीबारी सीमा पार से की गई है वहां करारा जवाब हमारी सेना के जवानों ने पाकिस्तान को दिया है। लेकिन जरा एक कायराना करतूत देखिए, पाकिस्तान की एलओसी पर रात भर गोलीबारी हुई है और जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से ही बौखलाया पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आया है। बॉर्डर से सटे इलाकों में जो निर्दोष लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अब जो सैटेलाइट इमेज है जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद उन्हें जब आप देखेंगे तो आपके दिल को भी ठंडक मिलेगी। खासतौर पर वो 9 आतंकी टारगेट जिनकी सैटेलाइट इमेज सामने आई है बहावलपुर और साथ ही मुरीदके से ये तस्वीरें सामने आई है। और देखिए कल सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई सारी जो इमेजेस थी उसको रिलीज किया गया था। बहावलपुर का जामिया मस्जिद निस्तेनाबूद किया गया, लाहौर के पास मुरीदके में भी तबाही के निशान नजर आ रहे थे। बहावलपुर और मुरीदके में आई सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है भारत के स्ट्राइक के बाद आतंकी अड्डों को कितना नुकसान पहुंचा। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर में मसूद अजहर के, मुरीदके में हाफिज सईद के लॉन्च पैड्स और आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया। 7 मई की रात को 25 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में भारत ने 9 आतंकी अड्डों को कैसे निस्तेनाबूद किया है इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर में मसूद अजहर और मुरीदके में हाफिज सईद के लॉन्च पैड्स और आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके से आई सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे सकता है। तो मरकज मदरसों के नाम पर यहाँ आतंकी तैयार किए जा रहे थे, आतंकी फैक्ट्री बनाई गई थी, लॉन्च पैड्स बनाए गए थे और इन्हीं को टारगेट करके जो आतंकी ठिकाने हैं भारत ने ये स्ट्राइक की थी। और इस सब के बीच में एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। लश्कर के तबाह हुए अड्डों की ये नई तस्वीरें हैं। और तबाह हुए अड्डों के अलावा हम आपको ये भी बताएं कि मुरीदके में छिपकर हाफिज सईद बैठा हुआ है। हाफिज सईद को मौजूदगी राजौरी में है जहां पर हम आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इसके बाद उन्होंने भारत के आम नागरिकों को टारगेट भी किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर लगातार सीज फायर वायलेशन के जरिए फायरिंग की गई, मोर्टार के गोले छोड़े गए, शेलिंग की गई, जिसके बाद यहां पर इस पूरी छत के जो परकच्चे हैं वो उड़ चुके हैं। और इसीलिए हम अब दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से पाकिस्तान इस तरह के कायराना हमले कर रहा है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा क्षति इस एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर को हुई है। और इसके अलावा राजौरी के अलावा हमने देखा कि किस तरह से उरी में भी इस तरह के हमले किए गए और साथ ही साथ पूंछ में भी जो आम नागरिक हैं उनको टारगेट किया गया। आगे हम आपको चल के तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए यहाँ पर जब मोर्टार हिट होता है तो कैसे यहाँ पर एक पूरे छत के यहाँ पर आयरन के जो रॉड्स लगे थे, लोहे के रॉड्स लगे थे, वो पूरे निकलकर सामने आ गए हैं। सामने सीलिंग थी वो भी एक पूरी तरह से टूट गई है। तो यहाँ का डैमेज जो था वो आप देख सकते हैं कि कितनी हाई इंटेंसिटी यहाँ पर हुई होगी जब रात के 2 से 3 बजे के बीच में पाकिस्तान ने वहां से उस तरफ, क्योंकि हम बता दें कि जहां पर हमारी मौजूदगी है यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर ही पीओके है जहां से लगातार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, मोर्टार के गोले दागे, शेलिंग की गई, फायरिंग की गई, जिसके बाद इस तरह की स्थिति बननी पड़ी है। लेकिन भारत ने एक बात साफ कह दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जिस तरह की कायराना हरकतें कर रहा है, यदि पाकिस्तान इसी तरह से हरकतें करता रहा तो भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ टाइम्स नाउ भारत के लिए तेजश्री पुरंदरे। तो भारत ने पाकिस्तान को 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला उसकी तरफ से किया गया था उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है।
और लेकिन पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा। पहलगाम में 26 बेगुनाहों की मौत का कारण पाकिस्तान एक बार फिर से सिविलियंस को निशाना बना रहा है। देखिए वॉर फ्रंट से हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट था। अब झेलम नदी के पानी को लेकर क्या डिसीजन लिया गया है, हमारे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो ब्लू डॉट देख रहे हैं, इस समय हम यहाँ पे हैं और ये जो है ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है जो अब डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से आतंक के स्ट्रक्चर को कड़ी चुनौती दी है, आतंक के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है। अब इंडिया यानी भारत इस वाटर वेपन के साथ भी आने वाले दिनों में अपनी तैयारी कर सकता है। इस समय हम उरी सेक्टर में हैं, कमाल पोस्ट के पास हैं और आप देख सकते हैं ये जो चट्टानी दीवारें हैं ये एक आइडियल सिनेरियो है। इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके कई ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जा सकते हैं जिससे भारत का ना ही एक तरफ मुनाफा हो, बिजली आए, वहीं दूसरी तरफ अगर इन चट्टानी दीवारों के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए तो पानी तकरीबन 20 से 30 मीटर तक ऊपर चला जाएगा। और अगर पाकिस्तान फिर आने वाले दिनों में भारत को चुनौती देने की कोशिश करता है तो इस पानी को रिलीज करके पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक वाटर वेपन भी तैयार किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये वो झेलम नदी है जो काफी तेज गति से पाकिस्तान की ओर जा रही है। महज कुछ ही मिनटों में ये झेलम नदी अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चीजें अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही हैं उनको देख के साफ तौर से एक वाटर वेपन की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने अपने हर रणनीति को विश्व पटल पर के सामने रखा है, बताया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करेगा, घिनौनी हरकत करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा। टेरर फैक्ट्री जो थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन ये वो जगह है जो उरी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके और भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना करके ऊंची दीवारें खड़ी करके पाकिस्तान के खिलाफ एक वाटर वेपन भी बनाया जा सकता है जो कि काफी ज्यादा मुमकिन है। कैमरा से योगेश के साथ मैं प्रियांक त्रिपाठी, उरी सेक्टर से, टाइम्स ऑन द भारत के लिए। इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में खबरें जारी है, रुकेंगे एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक की उस पर आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें झटपट अंदाज में दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।